जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि 6 नंबर के लिए बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी एग्जाम्स में आता ही आता है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित है, जैसे कि माइनर मेथड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, माइनर मेथड के द्वारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, कैनोनिकल फॉर्म यानी कि इचेलन फॉर्म के द्वारा और नॉर्मल फॉर्म के द्वारा। यदि आप लोगों ने हमारे इन वीडियोस को देखा नहीं है, मैट्रिसेस के पूरे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से जाके देख लीजिए। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में बीएससी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और बीएससी ऑनर्स के पूरे कोर्सेस आते हैं, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यदि आप हमारे आईएमपी क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नागपुर यूनिवर्सिटी के सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए या फिर बहुत सारी आपको फिजिकल हेल्प चाहिए, ऑनलाइन हेल्प चाहिए, ऑफलाइन हेल्प चाहिए, जिस भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे बच्चों आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चों। आज से हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हम लोग मैट्रिसेस की पूरी ही सीरीज़ आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। तो आज से, जैसा कि मैं ये वीडियो में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी की पूरी ही सीरीज़ जो है मैट्रिसेस का जो पूरा चैप्टर है वो हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, बीएससी ऑनर्स हो, बीएससी मैथमेटिक्स का। इसके पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स के कई सारे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हैं और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। लेकिन आज से बोलने का तात्पर्य यह है कि हम लोग और एडवांस तरीके से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों के सामने समक्ष होने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बच्चों। यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उसी से ही तो ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है दुनिया में, ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रश्न को देखते हैं बच्चों। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमको किसी, ये दो मैट्रिसेस, फॉलोइंग दो गिवन मैट्रिसेस दिए हैं, इनके लिए हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालना है, पी और क्यू निकालना है। सो दैट हमको दिया है पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल पी ए क्यू हमारे पास अगर नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास पी और क्यू आ गया। तो देखो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। लेट लेट सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है अपन को, ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। पहले एक्स को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको पी ए क्यू के बाकी के कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी नोट्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के लेक्चर में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड पी एंड क्यू। नाउ लेट ए नाम से मैट्रिसेस को हम लोग डिनोट कर देते हैं। हमारा मैट्रिक्स है 1 -1 2 -1 एंड 4 2 -1 2 2 2 -2 0। ये आपका मैट्रिसेस है, इसे हमने ए नाम से मैट्रिसेस दिया। अब ये मैट्रिक्स कितने रो कितने कॉलम का है? 1 2 3 3 रो, 1 2 3 4 4 कॉलम, 3 × 4 ऑर्डर है इसका। अगर इसका 3 × 4 ऑर्डर है और मुझे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो मुझे इस तरीके से लिखना है, वी राइट, क्या लिख सकते हैं हम इसे? वी राइट ए इक्वल्स टू I3, यानी 3 है यहाँ पे, 3 रो है इसलिए I3, ए एज इट इज 4 है इसलिए I4, यानी 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स ए, 4 रो 4 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के बराबर, यानी इम्प्लाइज करके ए की वैल्यू है 1 -1 2 -1 और यहाँ पे है 4 2 -1 2 2 2 -2 0। अब देखेंगे हम लोग, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत आसान तरीके से आपको पूरा रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने वाला हूँ। कई बार बच्चों को डर रहता है, सर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय बहुत गलतियाँ होती है, डर लगता है कि कैसे परफॉर्म करें, रट के जाते हैं ये फॉर्मूले, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। बहुत आसान है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लो बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 होता है, 0 0 0 चलते जाता है, 0 0 0 0 चलते जाता है, 1 0 0 इस तरीके से चढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो जब भी याद रखेंगे, सबसे पहले आप 1 लेकर आएंगे और जब आप 1 लेकर आएंगे तो 1 लेकर आएंगे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और 1 के नीचे के जितने भी 0 लेकर आएंगे ये सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन से आने चाहिए। 1 और उसके बाजू के सारे 0 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आने चाहिए। बस ये बात को ध्यान में रखना है, बात खत्म। ये आपका फॉर्मूला है, यही आपकी स्ट्रेटेजी है, यही आपका सब कुछ है, ठीक है। इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो बात करेंगे हम लोग A इक्वल टू
I3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A एज इट इज I4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे क्या बताना है, 1 के नीचे सारे जीरो लेकर आना है। 1 के नीचे सारे जीरो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आने चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करूंगा मैं। तो 4 कहाँ पर है, R2 में है, और ये 2 कहाँ पर है, R3 में है, इसलिए मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ। R2 माइनस 4, माइनस या प्लस करते समय कभी भी सहारा 1 का, क्योंकि हम जीरो बना रहे, तो जब हम जीरो बनाएंगे तो या तो माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे, है ना। तो जब भी हम माइनस या प्लस कर रहे हैं जीरो बनाने के लिए, तो सहारा 1 का, 1 कहाँ पर है, 1 है R1 में, इसलिए R1 लिखा। आगे आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। R2 ये 2 है, 2 कहाँ पर है, R3 में है, तो R3 माइनस क्या करेंगे 2, सहारा किसका, 1 का, R1 इस तरीके से लिखेंगे। तो इम्प्लाइज करके आपका ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, मैट्रिक्स ए। तो जब भी हम रो को ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, तो सिर्फ हम इसको बदलेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा। जब जब हम I4 यानी कि जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तब हम इसको बदलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ये 4 हो जाएगा, 0 ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग 0 ही कर रहे थे। 2 अगर आपको ये आता नहीं है तो इस फार्मूले में पुट करके देखते रहना है, बार बार फार्मूले में पुट करना है। R2 की दूसरी वैल्यू है 2 माइनस 4 और R1 की वैल्यू है माइनस 1, तो 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आएगी वैल्यू 6, यहाँ पे आएगी वैल्यू बच्चों 6। हाँ, उसके बाद माइनस 1 माइनस 4 और R1 यानी 2 माइनस 1 माइनस 8 यानी माइनस 9, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस 4 R1 माइनस 1 यानी प्लस 4 और 2, ये भी हो गया 6, ठीक है। अब और नीचे आएंगे तो R3 की वैल्यू है 2 माइनस 2 और R1 की वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया आपका 4। नाउ माइनस टू और R1 की वैल्यू है 2, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 एंड 0 माइनस 2 और R1 की वैल्यू है माइनस 1, तो ये आ गया आपका प्लस 2, ये आ गया बेटा आपको प्लस 2। तो इस तरीके से करना है आपको। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये आपने रफ वर्क करते रहना है, रफ वर्क करते हुए आपको आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने किसको चेंज किया, अभी हम लोगों ने चेंज किया रो को, तो यहाँ पे रो चेंज होगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एज इट इज़ रहेगा। हम लोगों ने R2 में से 4 R1 लिया, 1 2, ये एज इट इज़ रहेगा। R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 4 R1 यानी माइनस 4, 1 माइनस 0 0 माइनस 0, ये है 0। R3 माइनस 2 R1, R3 माइनस 2 R1 यानी हो गया माइनस माइनस 2, ये हो गया 0, 1 माइनस 0 यानी 1 एज इट इज़। नाउ अब 1 के नीचे के 0 आ गए, 1 2 3 इनको 0 बनाना है, तो माइनस 1 के जगह हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम ये माइनस 1 कहाँ पर है, 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम है, तो C2 में है, इसलिए C2 को चेंज करेंगे हम, C2 प्लस C1 करेंगे। और यहाँ पे C3 को चेंज करना है, तो C3 को चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे C3 माइनस 2C1, और लास्ट में यहाँ पे C4 है, तो C4 को चेंज करेंगे C4 प्लस C1, क्योंकि माइनस में प्लस ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको मिलेगा। नाउ इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इम्प्लाइज 1 0 0 1 0 0, ये हो गया आपका 0 0 0, और ये बाकी तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि इनके सामने अगर 6 प्लस 0 करेंगे तो भी 6, माइनस 9, और यहाँ पे जैसे C3 माइनस 9 माइनस 2 इंटू C1 करेंगे तो भी एज इट इज़, यानी पूरा एज इट इज़ रहेगा। 6 माइनस 9 6, 4 माइनस 6 2 के बराबर 1 0 0 1 0 0 माइनस 4 0 0। ये हम लोगों ने एक बार इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि R2 यानी कि 0 माइनस 4, R1 की वैल्यू 1 यानी माइनस 4, R2 यानी 1
यहाँ पे आना चाहिए अपना 1 माइनस 4 इंटू R1 है अपना 0, तो आ गया वैल्यू 1, 0 माइनस 0 ठीक है। R3 माइनस 2R1 यानी 0 माइनस 2 0 माइनस 0 1 माइनस 0 ठीक है। तो -4 यहाँ पे आएगा अपना 1 -2 0 1, यहाँ पे ए एज इट इज रहेगा। मैट्रिसेस में हमने किसको चेंज करने के लिए कहा है, अभी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे तो ये चेंजेस होगा आपका। किस तरीके से चेंज होगा, हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, C2 C3 एंड C4 को। तो फर्स्ट वाला कॉलम 1 2 3 4 एज इट इज रहेगा। हम लोग कर रहे C2 प्लस C1, तो 0 प्लस 1 1 1 0 0, C4 प्लस C1, तो C4 को भी हम चेंज कर रहे हैं। C4 में C4 यानी 1 0 0 1 1 0 0 1, एंड C3 में हम कर रहे हैं C3 माइनस 2 C1, ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा 0, C3 माइनस 2 C1, तो C3 की वैल्यू है 0, ठीक है, माइनस 2 C1, तो C3 की वैल्यू है 0 माइनस 2 ओके C1 यानी 1, यानी ये आएगा आपका -2, तो ये आएगा आपका -2। नाउ बराबर किया है हम लोगों ने। उसके बाद C3 यानी 0 माइनस 0 1 माइनस 0, बाकी सब एज इट इज 0 1 0। नाउ अब हमको 6 के जगह 1 लेकर आना है, तो 6 कहाँ पर है, R2 में है, तो हम लोग R2 को चेंज करेंगे, R2 बाय 6 करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नया मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1, 6 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली, तो 9/6 यानी कि -3/2, एंड ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो गया 0 4 -6 2 के बराबर। हम लोग ने R2/6 किया, इसलिए 1 0 0 R2/6 दैट मीन्स -2/3 एंड 1/6, ये हो गया आपका 0 -2 0 1 ए एज इट इज, और ये वाला भी 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपने एज इट इज लिखना है। 1 के नीचे मुझे 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 कहाँ पर है, R3 में है, तो R3 को चेंज किया जाएगा, R3 माइनस 4, सहारा किसका 1 का, 1 कहाँ पर है, R2 में है, इम्प्लाइज करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, इम्प्लाइज 1 0 0 0 0 1 -3/2 1 0, ऑब्वियसली ये तो 0 हो गया क्योंकि इसको 0 बनाना था। अब यहाँ पे देखिए R3 की नेक्स्ट वैल्यू है -6 -4, और R2 की वैल्यू है -3/2, तो यहाँ से आपको -6, ये हो गया प्लस 2 से 2 2, और ये हो गया 6, तो यहाँ पे आंसर ये भी आ गया आपका 0, क्योंकि ये 2 1 ज़ा 2 ज़ा -2 -3 +6 और -6, आंसर कैंसिल होके 0 बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं 2 -4 R2 यानी 1, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका -2। नाउ आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपन को करने होते हैं बच्चों, कहीं अगर प्लस माइनस की भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा मैट्रिसेस गलत हो जाता है। के बराबर हमने किसको चेंज किया, R3 को चेंज किया, 1 0 0 -2/3 1/6 0 एज इट इज, और R3 को चेंज किया -2 -4, R2 की वैल्यू है -2/3, दैट मीन्स -2 प्लस 8/3 यानी कि -6 प्लस 8/3 यानी 8 में से 6 गए यानी 2/3, आंसर आ गया यहाँ पे 2/3। R3 ठीक है, R3 की वैल्यू है -2 -4, R2 की वैल्यू है -2 प्लस 8 यानी -6 2/3 ठीक है। नेक्स्ट है 0 -4 और R2 की वैल्यू है 1/6 यानी कि -2/3, ये आ गया आपका -2/3, एंड लास्ट में 1 माइनस R2 रखेंगे तो 0 यानी कि 1 ही आएगा। ए एज इट इज रखेंगे अब हम
ए एज इट इज़ रहेगा बच्चों। अब ये कॉलम है, इसको भी हम लोग एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि अब हम इसको और इसको ज़ीरो बनाएंगे। तो फिलहाल 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब क्योंकि हम -3/2 को यहाँ पे जीरो बनाना है, 1 के नीचे जीरो आ चुका है, 1 के बाजू में यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बनाना है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। ये है C3, तो हम C3 को चेंज कर रहे हैं C3 + 3/2 सारा 1 का 1 कहाँ पर है C2 में। माइनस देखो जीरो बना रहे तो माइनस प्लस कर देंगे, माइनस प्लस करते समय सहारा 1 का 1 कहाँ पर है उसको चेक करना C2 में। अब यहाँ पे C4 को चेंज करना है, तो C4 चेंज होगा C4 - C2, सिंपल सी बात है, C4 - C2 हो जाएगा। खैर यहाँ पे तो अभी जगह है नहीं, इसी को मुझे मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाने के बाद ही मैं आगे परफॉर्म करूँगा और फिर जगह मिलेगी तो फिर यहाँ पे भी मिटाना पड़ेगा अपन को। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो अब अपन ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। ये साइड का मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ बच्चों, क्योंकि कैसे बड़े एग्जाम्पल्स है और ये बोर्ड में आते नहीं है काफ़ी, फिर भी मैंने कोशिश की है छोटे छोटे तरीके से लिखने की, काफ़ी अच्छे से लिखने की। C3 अब यहाँ पे देखेंगे 1, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। ये हो रहा है हमारे पास 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0 और लास्ट में है 0 0 0 -2। ठीक है, हमने इसको चेंज किया तो ये एज इट इज़ 1 0 0 -2/3 1/6 0 2/3 -2/3 1 A। उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉलम, क्योंकि हमने कॉलम को चेंजेस किए C3 C4 को, तो पहले दो तो एज इट इज़ रख दो 1 1 0 0। हमने C3 को चेंज किया, C3 में क्या ऐड किया, C3 की वैल्यू है -2, मैं ऐड किया 3/2 और C2 को यानी कि 1 को, तो ये -4 + 3 यानी -4 + 3/2 यानी -1/2 एंड बाकी की वैल्यू 0। C3 की वैल्यू है 0 + 3/2, C2 की वैल्यू है 1 यानी ये आ गया आपका 3/2 और फिर C3 की वैल्यू ठीक है 0 + 3/2 ठीक है। उसके बाद है हमारे पास C3 की वैल्यू 1 प्लस, तो ये अब तो 1 ही रहेगा और ये 0 रहेगा। C4 में से C2 को माइनस किया तो C4 में से 1 - 1 यहाँ पे हो गया 0 0 और ये हो गया आपका -1 और ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इस तरीके से C4 - C2 1 - 1 0 C4 - C2 C4 - C2 C4 - C2 क्या, ठीक है, तो 1 - 1 0 0 - 1 0 1 0 - 1 0 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे -2 है, -2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो देखो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, थोड़े से मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको बस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ये हो गया 1, क्योंकि हमने इसको R3 को डिवाइड किया है -2 से। तो अगर हम R3 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से 1 0 0 -2/3 1/6 0 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 2/3 है को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपका -1/3 -1/3 एंड ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे एज इट इज़ मिलेगा आपको 1 0 0 0 1 1 0 0 -1/2 3/2 1 0 0 -1 0 1। ठीक है, नाउ अब बच्चों अपन को इसको लास्ट में सिर्फ इतना ही करना है, ये C3 और C4 को इंटरचेंज कर देना है, C3 इंटरचेंजेस बाय C4। तो इम्प्लाइज करके हमको
एक और नया मैट्रिक्स मिलेगा और ये आपका फाइनल मैट्रिक्स होगा क्योंकि आपको आइडेंटिटी फॉर्म मिल चुका होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। ये 1 को हमने एक मिनट सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसको हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है 0 0 1 0 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 1 0 0 माइनस 2/3 1/6 0 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/2 1 0 0 0 1 1 0 0 और ये बस 0 माइनस 1 0 1 इन दोनों को घुमा देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, -1/2 3/2 1 0। तो इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी है। कैसे बाकी है? ये जो है बच्चों, ये इतना जो आपको पोर्शन मिला है ये क्या है? I3 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे I3 0 के बराबर ये पूरा एज इट इज़, ये वाला मैट्रिक्स ए एज इट इज़ और ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। ठीक है 1 0 0 माइनस 2/3 1/6 0 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1/2 एंड इट इज़ 3/2 एंड इट इज़ 1 एंड इट इज़ 0। तो ये जो मिला आपको बच्चों, यही आपका P है और यही आपका Q है, क्योंकि हमको क्या चाहिए था? PAQ इज इन द नॉर्मल फॉर्म। PAQ इज इन द नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, तो ये P की वैल्यू हो गई। वेयर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर P इक्वल्स टू, यहाँ पे P की वैल्यू है 1 0 0 माइनस 2/3 1/6 0 एंड माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/2 एंड Q की वैल्यू आपके पास आई है, Q की वैल्यू 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1/2 3/2 1 एंड 0। ये आपकी Q की वैल्यू है। तो इस तरीके से बच्चों अपन को इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्म में बदल कर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल के P एंड Q निकालना था। तो बहुत मेरे ख्याल से तो लेंदी है एग्जाम्पल, लेकिन बहुत आसान भी है। बस आना क्या चाहिए अपन को? ट्रांसफॉर्मेशन को सही तरीके से पुट करना है, सही तरीके से हमको वैल्यू निकालनी है, कहीं पे भी प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, पढ़ेंगे ज्ञान बढ़ाएंगे। दोस्तों जिस तरह भी अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 को देखा है उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। ये तो बहुत आसान वाला है। एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी से लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन जब भी अपन लेंगे बेटा, जो भी गिवन मैट्रिक्स दिया है उसको लेट ए करके डिनोट कर लीजिए। लेट कैपिटल ए से मैट्रिसेस को डिनोट कर दीजिए 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। बहुत प्यारा मैट्रिक्स दिया है, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो इसे हम लोग लिखेंगे वी राइट। किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं A इक्वल टू I3 A I3 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1 के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A एज इट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है। 1 के नीचे 0 बनाना है, R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस लेंगे हम लोग R1। जैसे हम लोग R2 माइनस R1 लेंगे हमको क्या दिखाई देगा? 1 1 2 एज इट इज़, एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1, 3 में से 2 गए 1, 0 -1 -1 के बराबर रो को ट्रांसफॉर्म किया तो रो, तो यहाँ पे तो रो को बदला तो रो को बदला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 में से एक गया -1 1 -0 1 0 0 0 1 A मल्टीप्लाई में एज इट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ आगे बढ़ेंगे। 1 के नीचे सारे 0 आ चुके हैं, 1 और 2 को 0 बनाना है। 1 कहाँ पर है आपका? C2 में है, तो C2 को चेंज करेंगे, C2 माइनस
C1 ले लेंगे और C3 को भी चेंज करेंगे। तो C3 को कैसे चेंज करेंगे, C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो बस इसी तरीके से इसको चलने देंगे। तो यहाँ पे हमको नया मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 0 0 0 1 1 0 -1 के बराबर में 1 0 0 इसको एज इट इज़ रखना है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इसको बदलेंगे, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बदलेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यू आई है, क्या ये C2 माइनस C1 0, तो 1 0 0 को एज इट इज़ रखेंगे, 0 -1 1 0 C3 -2 C1, यानी ये हो गया -2 0 और ये हो गया आपका 1। नाउ अब यहाँ पे 1 नीचे 0 साइड में 0 आ चुके हैं, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 1 के नीचे जो -1 है, -1 कहाँ पर है, R3 में है। R3 को चेंज करेंगे, R3 को प्लस कर देंगे R2, तो -1 + 1 ऐड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा के बराबर में 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ये 0, ठीक है, ये 1 यहाँ पे है 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी हो गया आपका 0। अब के यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 0 0, आपने R3 को चेंज किया है इसलिए दैट मीन्स बाकी के एज इट इज़ रहेंगे। 0 प्लस हम लोग R3 प्लस R2 ले रहे हैं तो 0 -1 -1, ये हो गया आपका 1 एंड 1 + 0 1 एज इट इज़, ए एज इट इज़ रहेगा आपका, एंड ए एज इट इज़ यहाँ पे आएगा आपको 1 -1 -2 -2 0 1 0 0 1 0 0 0 1। अब हमको इस 1 को 0 लेकर आना है, ये 1 कहाँ पर है, C3 में है, तो C3 को चेंज करेंगे भाई, C3 माइनस C2 कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स आपको बनता हुआ दिखेगा और जो भी मैट्रिक्स आपको लास्ट में मिलेगा उसी में से हम PQ निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 1 0 0 0 1, ये तो हो गया 0 0 0 0, यहाँ पे आएगा 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1 1 -1 0 1 0 0 C1 C2 एज C3 में से C2 माइनस C3 में से C2 माइनस -2 -1 + 1 दैट मीन्स -1 0 -1 1 -0। तो इस तरीके से आ गया वेयर। अब आप देखेंगे इतने भाग को अगर हम देखें तो ये जो आपका भाग है इतना वाला, ये जो पोर्शन है आपका I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम का, इसलिए हम लोग लिखेंगे भाई यहाँ पे तो ये I2 है, बाकी तो 0 0 0 के बराबर हमको मिल रहा है 1 0 0 -1 1 0 -1 1 एंड ए यहाँ पे मिला 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। इस तरीके से बच्चों अपन को मिला वेयर। यहाँ पे अब हम लोग P की वैल्यू लिखेंगे, वेयर P की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आपका P है। P एंड Q जो है आपका P एंड Q वो आना चाहिए नॉर्मल फॉर्म पे, P Q आ गया आपका नॉर्मल फॉर्म पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो ये बच गया अपना 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1, P एंड Q की जो वैल्यू है वो होगी 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। बच्चों तो ये P और Q अपना आ चुका है। तो देखा हम लोगों ने बहुत आसानी से इस तरीके के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से इसी मेथड का उपयोग करके, इन्हीं फॉर्मुलेशन का उपयोग करके आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और सारे आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। अगर इन दो के अलावा कोई दूसरे भी मैट्रिसेस अगर आपको दिए गए तो चिंता का विषय नहीं है, चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और आपको बहुत आसानी से ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बच्चों, P एंड Q फाइंड करने वाले। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना है ताकि ज्ञान बढ़े बच्चों का, सभी का। क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जितना आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ेगा, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनका भी ज्ञान बढ़ेगा, है ना, उनको भी हेल्प होगी एग्जामिनेशन में। तो ये सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों हम आपकी दिलो जान से आप सभी की जो है वो मदद कर सके। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूले, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करना ना भूले। धन्यवाद।